सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में जिस इलाके पर इस बार खास नजर रह सकती है वो है तो सिर्फ 3 जिलों का, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि यहां यादव समुदाय के वोटर काफी तादाद में हैं। वैसे तो कई इलाके ऐसे हैं जहां यादव समुदाय के वोटर अच्छी तादाद में हैं, लेकिन इस इलाके के साथ एक कहावत जुड़ी हुई है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। गोप यहां पर यादव समुदाय के लोगों को कहा जाता है। तो रोम पोप का और मधेपुरा गोप का यह इलाका है कोसी प्रमंडल का इलाका। हम बिहार को प्रमंडलों से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो देखते हैं कि यह प्रमंडल कहां है बिहार में। कोसी वाला बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, ये बटी हुई हैं 38 जिलों में। इन जिलों को जोड़ जोड़कर वहां प्रमंडल बनाए हुए हैं। तो 38 जिले जो हैं वो बटे हुए हैं 9 प्रमंडलों में। हर प्रमंडल की अपनी खासियत है, इसलिए हम इनको प्रमंडलों के जरिए समझ रहे हैं। और 9 प्रमंडलों को बांटा जा सकता है गंगा के उत्तर वाले प्रमंडलों में और गंगा के दक्षिण वाले प्रमंडलों में। इन 9 प्रमंडलों में 5 प्रमंडल आते हैं गंगा के ऊपर नक्शे में और 4 प्रमंडल पड़ते हैं गंगा के नीचे। गंगा लगभग बीच से बहती है बिहार के नक्शे पर, लेफ्ट से राइट। तो यूपी से बंगाल की तरफ चलते हुए गंगा के ऊपर जो 5 प्रमंडल हैं वो हैं सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। इसी तरह गंगा के नीचे जो प्रमंडल नक्शे पर लेफ्ट से राइट हैं वो हैं पटना प्रमंडल, फिर मगध, फिर मुंगेर, फिर भागलपुर। तो जो गंगा के उत्तर में प्रमंडल हैं उनमें सारण के बाद गंडक नदी आती है और गंडक क्रॉस करने के बाद आता है तिरहुत, फिर दरभंगा और आती है कोसी नदी। मोटे तौर पर कोसी नदी क्रॉस करने के बाद आते हैं 3 जिले कोसी प्रमंडल के। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नदी बाउंड्रीज, नदी की बाउंड्री जो है जिलों की बाउंड्री नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि गंगा के उत्तर में यूपी से बंगाल की तरफ चलते हुए कोसी नदी क्रॉस करने के बाद जो प्रमंडल है वो है कोसी प्रमंडल। और उसमें है 3 जिले, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। सबसे ऊपर नक्शे में है सुपौल जिसका बॉर्डर नेपाल से लगता है, और फिर नक्शे में उसके नीचे हैं 2, सहरसा और मधेपुरा। सुपौल है, फिर सहरसा और मधेपुरा। फिर आगे बंगाल की तरफ बढ़े तो सीमांचल वाला पूर्णिया प्रमंडल आ जाता है। तो उससे पहले पड़ता है ये कोसी प्रमंडल। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, यह कहावत कहां से आई ये तो पता नहीं, लेकिन कम से कम 1962 के लोकसभा चुनावों से तो इसको सुना ही जा रहा है बिहार में। क्यों? क्योंकि क्या था कि एक पार्टी होती थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ ये एक विपक्षी पार्टी होती थी उस जमाने में। बात 1962 की कर रहे हैं, वो पंडित नेहरू की कांग्रेस का दौर था। तो सहरसा लोकसभा सीट, ये एक पूरी सीट जो थी यहां की, ये सहरसा लोकसभा सीट थी। सहरसा लोकसभा सीट के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये सहरसा ही पूरा इलाका था पहले, ये तो बाद में जिले बन गए। तो सहरसा लोकसभा सीट में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीएन मंडल ने कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा को सहरसा लोकसभा सीट से हरा दिया था 1962 में। तो बीएन मंडल की जीत को अदालत में चुनौती दी गई थी, यह कहते हुए कि इन्होंने एक पर्चा बंटवाया था क्षेत्र में जिसमें यह नारा लिखा था, रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। तो भाई क्यों, उससे क्या प्रॉब्लम? दलील यह दी गई थी कि यह नारा जातिवादी नारा है, इसलिए इनकी जीत को खारिज किया जाए। जातिवाद, जाति का नाम लेके आप नहीं वोट मांग सकते। तब से यह नारा चर्चा में आ गया और अदालत ने बीएन मंडल के चुनाव को 1964 में अमान्य घोषित कर दिया था। यानी वो 1962 से 1964 तक सांसद रहे, फिर उनकी संसद सदस्यता इसी बात पर चली गई थी और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी। तो यह है वो कोसी प्रमंडल का इलाका और इन 3 जिलों में 13 सीटें हैं। और पहले ये तीनों जिले एक ही जिले में हुआ करते थे, जिस जिले का नाम था सहरसा। ये सीट थी सहरसा, पहले बड़ी सीट थी, और वहां ये जो पर्चा बटा था रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, एक सांसद की सदस्यता चली गई थी। तब ये कहावत होती थी रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। अब ये कोसी प्रमंडल बन चुका है 3 जिलों के साथ और इसमें 13 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां यादव समुदाय के वोटरों की संख्या बाकी समुदाय के वोटरों से ज्यादा है। इनमें 3 सीटें सुपौल जिले में हैं। ये 3 सीटें हैं निर्मली, पिपरा और सुपौल की सीट। इन 3 सीटों में एक भी आरजेडी को नहीं मिली थी 2020 में, एक भी नहीं मिली। निर्मली और सुपौल जीती थी जेडीयू ने और पिपरा जीती थी बीजेपी ने।
जेडीयू ने, एक बीजेपी ने। जो लोग भूल जाते हैं वो फिर नोट कर लें कि जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी पिछले चुनावों में यानी 2020 में बीजेपी के साथ ही थी। यानी सुपौल जिले की इन तीनों सीटों पर एनडीए जीत गया था। फिर मधेपुरा जिले की सीट है आलमनगर, जहां यादव समुदाय के वोटरों की संख्या बाकी समुदाय के वोटरों से ज्यादा है, वो भी जेडीयू ने जीत ली थी। फिर सहरसा जिले की एक सीट है सिमरी बख्तियारपुर, वो सीट जरूर आरजेडी ने जीती थी। यानी कि इस प्रमंडल की 13 सीटों में 5 सीटों पर यादव समुदाय के वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। उन 5 में 4 सीटों पर तो एनडीए जीत गया था और आरजेडी को सिर्फ एक ही सीट मिली थी। और टोटल पूरे इस प्रमंडल की सीटें भी देख लें तो जो प्रमंडल गोप का बताया जाता था कहावत में, तो इस प्रमंडल की 13 सीटों में महागठबंधन को मिली थी सिर्फ 3 और एनडीए ले गया था 10 सीटें। यानी टोटल डोमिनेशन था एनडीए का। और वोटों में भी इस प्रमंडल के 3 जिलों की 13 सीटों में एनडीए को पिछली बार मिले थे 43% वोट। 43% तो एनडीए को मिले थे, महागठबंधन को मिले थे 36%, 36%। यानी ये जो नैरेटिव है कि यादव इलाके में अब भी लालू यादव के नाम का सिक्का चलता है, वो इस इलाके में तो उस तरह दिखा नहीं था जैसा महागठबंधन को उम्मीद रही होगी। याद रखिए, पिछली बार एनडीए को टोटल 243 में मिली थी 125 सीटें, महागठबंधन थोड़ा ही पीछे था 110 सीटों के साथ। तो उस छोटी सी बढ़त में एनडीए के लिए इस प्रमंडल ने बड़ा काम किया था। रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। तो देखिए इस बार किस तोप का, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी है। 100 बात की एक बात।